Welcome to our channel EDU Online, a platform to serve. I am संजीव शर्मा। तो आज हमारा कंप्यूटर का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी यूनिट्स, कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, जैसे वेट की बात करें तो वो किस में होता है, मास केजी में। इसी तरह इसमें भी जो डाटा स्टोर होता है, जैसे आपने केबी एमबी सुना है, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। अगर लेमैन की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, वो पार्ट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकें, मतलब फिजिकली जिनकी एग्जिस्टेंस हो, हम जिनको देख सकें, छू सकें या कहीं हम कैरी कर सकें, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। किसी भी कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है ना, फिजिकल पार्ट मीन्स जिसको हम टच कर सकें, उन सबको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे रैम, रोम, उसके बाद हार्ड डिस्क, ये सब हो गया। साउंड कार्ड्स हो गए, स्पीकर्स, मदरबोर्ड्स, जो भी है, जो भी कंप्यूटर के साथ आप फिजिकली कंपोनेंट अटैच करते हो वो सारे क्या हैं आपके, जैसे प्रिंटर हो गया, वो सब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर था ये कि कोई भी फिजिकल कंपोनेंट जो कंप्यूटर के साथ होता है, जो उनको क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर हार्डवेयर। अब है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है हमारा कंप्यूटर। जब उसको यूज़र यूज़ करता है तो हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र इक्वल टू कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है छोटा सा। ठीक है, प्रोग्राम होता है। आपको मैं आपके कैलकुलेटर की एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे आपके फ़ोन पे एक कैलकुलेटर होता है, तो वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर। अब देखो लेमैन की एग्जांपल में समझाऊँ तो सॉफ्टवेयर जो है उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि एग्जांपल में आपके फ़ोन की मैंने क्या दी, कोई भी एक एप्लीकेशंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर मीन्स एप्लीकेशन। जैसे कि हम एग्जांपल लें आपके फ़ोन का कंटैक्ट, जैसे आप नंबर सेव करते हो, फिजिकली आप करते हो सेव, आप सिर्फ लिख देते हो, आपको लगता है हाँ ये नंबर है किसी का। या किसकी बात करते हैं, कैलकुलेटर है, वो भी क्या एक एप्लीकेशन है, आप उसको ओपन करते हो, सम करते हो। क्या आप उसे ऐसे हो सकता है कैलकुलेटर हाथों से उठा के बाहर निकाल दो, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिजिकली नहीं है, वो सिर्फ वर्चुअली है। तो इसीलिए वो क्या एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको हम फिजिकली टच ना कर सकें वो आगे हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और जिसको हम फिजिकली टच कर सकें वो आगे फिर कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल ये है। अब देखो प्रोग्राम की बात कर रहा था, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर को दी जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि वो जो हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरेक्ट करे किससे, यूज़र से। काफ़ी टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिंपली ये होता है। ठीक है, वो हमारे काम को, सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान भी करता है। ठीक है, और कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे काम आता है, तो वो है सब। अब कैलकुलेटर की बात करें तो मैंने बोला प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को इकट्ठे करके ना एक बनता है सॉफ्टवेयर। मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं एक सिंगल सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब वो मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके कैलकुलेटर में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जैसे एडिशन का प्रोग्राम है, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीपल प्रोग्राम को जब कंबाइन किया गया, इकट्ठा किया गया, तो एक और एक क्या बन गया, वो एक कैलकुलेटर के एक सॉफ्टवेयर बन गया जो मल्टीपल प्रोग्राम से। मतलब हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जिस तरह की नीड है उसी तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, इनविजिबल। मतलब वो क्या होता है कि आप विजिबल होता है पर आप उसको टच नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, सभी प्रोग्राम्स को क्या हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर। जैसे आज बात करें तो फेसबुक की ऐप आती है, तो वो क्या एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस वो क्या एक सॉफ्टवेयर है जो आप हैं हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब से उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि ऐसा सॉफ्टवेयर है ये
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता, मतलब रन नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमें इंटरेक्ट करवाता है किससे, कंप्यूटर के हार्डवेयर से। अब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, क्या बता सकते हो बिना देखे? मतलब अगर मैंने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाई है, उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो बता सकते हो कितने, वो आपको कंप्यूटर में ही देख के पता चलेगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम उसको देख सकते हैं। और कंप्यूटर हमारा ऑन ही जब होगा तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर लोड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। उस प्रोसेस को हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। हम डिस्कस करेंगे बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी एक इंटरफेस क्रिएट करता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर इसकी एग्जांपल बताऊं तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बगैर कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताऊं, मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, जैसे विंडो, आपने अभी सुना होगा विंडो 8, 8.1, ठीक है, ये सारे क्या है, विंडो 10, विंडो पहले एक्सपी था, विस्टा थी, तो ये सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं हमारे काम को आसान करने के लिए, ठीक है। जैसे ऑफिस के लिए क्या बनाया गया, MS ऑफिस, जिसमें एक्सेल, वर्ड, तो वो क्या है, एक हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए या स्पेसिफिक वर्क के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर, उनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपको एक तो ये चीज़ याद रखना है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होती है वो क्या होते हैं, एक उनका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे एंटीवायरस की उसकी एग्जांपल है, तो मैं एंटीवायरस की बात करूं तो एंटीवायरस का एक लाइसेंस मिलता है, जो क्या होता है कि हर 1 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाता है, हमें उसको रिन्यू करना पड़ता है या फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस के काम आते हैं। जैसे एंटीवायरस क्या करता है, हमारे डाटा को क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, वायरस नहीं आने देता, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होता है, हमारे डाटा को कंप्रेशन प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि हमें कोई डाटा कंप्रेस करना है, उस तरह से हमें डाटा को, मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, इसके बाद हमें पढ़ना है मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं कि हम जब डाटा स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है। जैसे बोलते हैं ना हम, जैसे हम अगर हम सपोज करो हम किराना शॉप में जाते हैं तो हमें कोई चीज़ लेनी हो, जैसे हमें राइस लेने हो तो हमें केजी के हिसाब से, वो केजी क्या यूनिट है, किलोग्राम में के हिसाब से हमें मिलती है। इसी मेमोरी में जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसकी जो स्टोरेज यूनिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, बिट, ठीक है। हम मेमोरी यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 बिट जो होता है वो क्या होता है, 0 और 1 बिट, मतलब बाइनरी। आपको ये पता है कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। तो बाइनरी क्या होता है, 0 और 1। तो 1 बिट जो रिप्रेजेंट करती है किसको, 0 को या 1 को, मतलब 0 स्टोर हो रहा है या 1 स्टोर हो रहा है, वो क्या है, हमारी एक बिट, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, बिट। अब 4 बिट जो 4 बिट से क्या बनता है, 1 निबल। बिट के बाद क्या आता है, निबल। मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आएगा कि हाँ 4 बिट्स कितने के इक्वल होता है, या 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। 4 बिट किसके बराबर होता है, 1 निबल के, मतलब 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, ठीक है। उसके बाद 8 बिट से क्या बनता है, 1 बाइट। ये एक फंडामेंटल है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। 8 बिट से क्या बनता है, 1 बाइट। 1 बिट का मतलब ये होता है 2⁻1, ठीक है। अब जैसे वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, 0 और 1 वैल्यू स्टोर करता है, 2⁻1। अब निबल आ गया तो 2⁻4, मतलब 4 बिट्स हो गया तो 2⁻4, 2 की पावर रहेगा, बाइनरी है 2 की पावर 4, तो ये इतने नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। 2 × 4 क्या होता है, 16 वैल्यू स्टोर कर सकता है एक निबल।
8 बिट्स किसके बराबर है, 1 बाइट के बराबर। मैंने उल्टा में देखो, मैंने ये भी लिख सकता था कि 1 बाइट इक्वल टू डैश बिट, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, पर आप जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ 8 बिट्स किससे बनता है, 1 बाइट से, मतलब 8 बिट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक बाइट को। उसके बाद अब 1024 बाइट से क्या बनता है, 1 किलो बाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, केबी, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, केबी। तो वो 1024 बाइट्स में क्या बनता है, 1 केबी। फिर 1024 केबी से बनता है 1 एमबी, 1 मेगाबाइट। फिर 1024 जीबी से बनता है 1 टीबी, टेराबाइट। जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट, टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट। फिर 1024 टीबी से बनता है हमारा 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट से क्या बनता है, एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट से क्या बनता है हमारा 1 जेटाबाइट। ठीक है, इसके बाद एक और होता है योटाबाइट। अब देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि 1 किलो बाइट इक्वल टू डैश, 1 किलो बाइट इक्वल टू डैश बाइट्स। तो ये देखो 1 किलो बाइट्स कितने बाइट्स के बराबर है, 1024। तो ये तो है सीधा कि आपने ये टेबल याद कर लिया और इससे पूछ लिया। सपोज करो कि ऐसे पूछ सकता है 1 किलो बाइट इक्वल टू डैश बिट्स, 1 किलो बाइट में कितने बिट्स होते हैं। सबसे पहले 1 किलो बाइट में पहले आपको बाइट्स में जाना है, वो 1024 बाइट्स हो गए। फिर एक बाइट में कितने बिट्स हैं, 8। तो 1024 वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, 8 से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे आपको उसने ये पूछ लिया कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो ये तो सिंपल लिखा है मैंने 8। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन आ सकती है। अगर आपको इसमें कुछ इसमें मैं MCQ पे एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको नहीं समझ आएगा, तो मैं उस पर आपको जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वाइट बोर्ड पे लूँ, तो उस पर मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, पर आपको ये टेबल याद रखना है। ये मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको बस ये रखना है, सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी और ईबी। इस तरह से याद रहेगा, किलो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि 1024 बाइट से क्या बनेगा, केबी। अब केबी के बाद जीबी आएगा तो 1024 से क्या बनेगा, मेगाबाइट, सॉरी। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एमबी के बाद जीबी आएगा, तो एक जीबी में कितने एमबी होंगे, तो 1024 होंगे। फिर आपको ये पता है कि जीबी के बाद अगर टीबी आएगा तो 1024 जीबी से एक टीबी बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं हमें। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ वीडियो अपडेट नहीं कर पाए, तो आई होप कि अब से हमारी वीडियो जो है कंटिन्यू और रहेंगी। गुड बाय।